सबको जय मसीह की। आज परमेश्वर के पवित्र कलाम को लेकर आपके पास आने के लिए खुदा ने मेरे जीवन में एक और मौका दिया है, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर के इस संदेश को सुनने वाले सभी को मैं इस वचन के साथ, वचन के द्वारा आशीष देता हूँ। आपके जीवन आशीषित होने पाएं और खुदा के साथ आप दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते जाएं। एक विशेष और महत्वपूर्ण बात के ऊपर, विषय के ऊपर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। सुनने में हमें शायद ये एक विवादास्पद लगेंगे, लेकिन ये हर एक मसीह के लिए, यीशु मसीह के चेला के लिए ज़रूरी वचन है। इन अंतिम दिनों में अगर हमें गिरना नहीं है, अगर धोखा नहीं खाना है, तो परमेश्वर के वचन के आधार पर हमारे जीवन को, हमारे आत्मिक जीवन को, हमें चलाने वाली आत्मा को परखना ज़रूरी है। शुरुआत में मैं 2 वचन पढ़ना चाहता हूँ। पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसका पहला आयत इस प्रकार कहते हैं, हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए। एक और वचन एफेसियों की पत्री 5 अध्याय उसका 18 आयत, और दाखरस से मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। तो परमेश्वर का वचन साफ हमें बताते हैं कि हमें आत्मा में, पवित्र आत्मा में परिपूर्ण होने की आवश्यकता है। एक जयवंत मसीह जीवन बिताने के लिए पवित्र आत्मा का मदद या सहायता या पवित्र आत्मा के साथ एक करीब रिश्ता हर एक व्यक्ति को होना जरूरी है। लेकिन परमेश्वर ने जो भी वरदान मनुष्य को दिया है, उन सभी का एक नकली चीज भी, दान भी शैतान ने इस संसार में बनाया है। पवित्र आत्मा एक तरफ है तो शैतान की आत्मा, दुष्ट आत्मा या झूठी आत्मा दूसरी तरफ है। लेकिन ये दोनों का अंतर एक आम व्यक्ति को समझ नहीं आता। जिनकी आत्मिक आंखें खुला है, जिनकी आत्मिक आंखें परमेश्वर के वचन से ज्योतिर्मय हुआ है, जिनके अंदर परमेश्वर की आत्मा भरपूरी से है, वही समझ पाएंगे कि झूठी आत्मा का क्या कार्य क्या है और पवित्र आत्मा का कार्य क्या है। क्योंकि कई बार हमें लगता है कलीसिया में आने वाला हर एक व्यक्ति पवित्र आत्मा से चलाए जाते हैं। नहीं है। गीत गाने वाले होंगे, प्रार्थना करने वाले होंगे, गवाही देने वाले होंगे, अन्य भाषा बोलने वाले होंगे, चंगाई करने वाला होंगे, भविष्यवाणी करने वाले होंगे। ये सब कुछ कर सकता है झूठी आत्मा भी, शैतान की आत्मा भी। इसलिए परमेश्वर ने बोला, परखो, हर एक आत्माओं को परखो, और जो सच्चा है उसको पीछा करो, उसको पकड़े रखो, उसके अधीनता में बने रहो। अंतिम दिनों में कई सारे झूठे भविष्यवक्ता झूठी आत्मा को लेकर आपके और मेरे पास आएंगे। हम धोखा नहीं खाना मेरे प्रियो। इसलिए मैंने कहा ये
संदेश, ये वचन आपके लिए, मेरे लिए, हमारे भविष्य के लिए बहुत ही जरूरी है, महत्वपूर्ण है। आज मैं आपको 10 ऐसे बात बताऊंगा जिससे हम परख सकते हैं कि एक व्यक्ति के जीवन में कौन सी आत्मा कार्य कर रहा है, पवित्र आत्मा कार्य कर रहा है या झूठी आत्मा कार्य कर रहा है। पहला कलीसिया के समय से लेकर ये आत्मा दोनों, पवित्र आत्मा एक तरफ से जब कलीसिया में कार्य करते हैं, झूठे आत्मा भी झूठी शिक्षा को लेकर, झूठे मसीह को लेकर और झूठे अलग अलग वचन को लेकर, भविष्यवाणी को लेकर कलीसिया में कार्य करते थे, ताकि लोगों को गिराने के लिए, उनको विश्वास से हटाने के लिए। लेकिन आज वो कई ज्यादा बढ़ गया है, इसलिए हमें समझना जरूरी है। आइए मेरे साथ चलिए, एक एक बात मैं आपको सरल और साफ रीति से बताऊंगा। सबसे पहले, एक व्यक्ति जो परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण है, वो पिता परमेश्वर और पुत्र यीशु मसीह को अधिक प्रेम, आराधना और महिमा देंगे। You will love, worship and glorify God the Father and Jesus Christ the Son more than any other. ये एक पहला चिन्ह है। एक व्यक्ति परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण है या नहीं, इसको परखने के लिए। जिसके अंदर परमेश्वर की आत्मा है, वो पिता परमेश्वर को, यीशु मसीह को और अधिक प्रेम प्यार करने के लिए और आराधना करने के लिए, उसको महिमा करने के लिए वो सामर्थ पाएगा। अगर आपके जीवन में परमेश्वर के प्रेम से, यीशु मसीह के प्रेम से आपको पीछे खींचने वाला कोई भी शक्ति है, कोई भी चीज है, समझो कि वो परमेश्वर की ओर से नहीं है, वो इस संसार की ओर से है। उसको आप अपने जीवन से हटाना जरूरी है। चाहे वो कितनी भी अच्छी बात हो, कोई भी व्यक्ति हो, अच्छे बोलने वाला हो, अच्छा भविष्यवाणी करने वाला हो, हर एक भविष्यवाणी के बाद, हर एक वचन के बाद, हर एक प्रार्थना के बाद, हर एक चंगाई के बाद आपके अंदर पिता परमेश्वर के प्रति, यीशु मसीह के प्रति प्रेम बढ़ना चाहिए। अगर नहीं बढ़ रहे हैं, उस आत्मा झूठी आत्मा है। हालेलुया। दूसरा चिन्ह, आप हर समय परमेश्वर का एक संतान के रूप में अपना जीवन व्यतीत करेंगे। हर समय एक मसीह के जीवन में ऐसा एक भी क्षण नहीं होगा जब उन्हें, उनके मन में ये मालूम नहीं है कि वो परमेश्वर का संतान है। हर समय वो इस चिंता में, इस सोच में वो जीवन बिताएंगे कि मैं स्वर्गीय पिता का संतान हूँ, बेटा हूँ या बेटी हूँ। मेरा पिता स्वर्ग में विराजमान है और वो मेरे लिए चिंता करता है और मेरे जीवन के सारी बातों को जानता है। वो मेरे जीवन के प्रति योजना बनाता है, इसलिए मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है। वो मुझे संभालता है, वो मेरे जीवन की हर बातों को जानता है। अगर आपके अंदर वो जो दृढ़ता नहीं है, तो याद रखना आपको पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने की ज़रूरत है। वचन साफ कहते हैं, पवित्र आत्मा आप ही आपकी आत्मा से गवाही देंगे कि आप परमेश्वर के संतान हैं। कई लोग मसीह में आने के बाद भी उसको वो जो स्वतंत्रता, वो आज़ादी वो महसूस नहीं होते परमेश्वर को पिता बुलाने की, उसके पास बिना डर के जाने की। तो ये आत्मा की कमी है। हो सकता है आपका उद्धार सही ढंग से हुआ नहीं है, आप सही से उद्धार नहीं पाया है। आपको उद्धार के उस आनंद में, उस अनुभव में आना जरूरी है।
तीसरा चिन्ह है, आपको परमेश्वर के वचन के गहरा प्रेम और समझ होगी। यह एक महत्वपूर्ण चिन्ह है हर एक मसीह के लिए, क्योंकि हम परमेश्वर के वचन के बिना आत्मिक जीवन बिता नहीं सकते। यीशु मसीह ने खुद कहा, मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक वचन से जीवित रहता है। इस संसार में हमें जीवित रहने के लिए, मतलब आत्मिक जीवन में रहने के लिए परमेश्वर की वचन की जरूरत है। लेकिन आज कई लोग, अधिक मसीह लोग परमेश्वर के वचन के बिना जी रहा है। क्यों? क्योंकि एक तो वचन पढ़ने की इच्छा नहीं है, दूसरा वचन पढ़ने से उसको समझ नहीं आता है। जिसके अंदर पवित्र आत्मा है, मेरे प्रियो, मैं आपको साफ बताना चाहता हूं, किसी दबाव से नहीं, किसी बोझ से नहीं, उसके अंदर वचन के प्रति एक गहरा प्रेम आएगा, एक लगाव होंगे, और वो वचन को का भेद को वो समझना शुरू करें। क्योंकि पवित्र आत्मा ने है जो इस वचन को प्रेरित किया है, इस वचन को लिखने के लिए प्रेरित किया है। उसका अर्थ पवित्र आत्मा से बढ़कर और कोई आपको बता नहीं सकते हैं, समझा नहीं सकते हैं। इसलिए आपके अंदर परमेश्वर के वचन का प्रेम और समझ होगी। यू विल हैव ए डीपर लव एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ गॉड्स वर्ड। ये तीसरा चिन्ह है। चौथा चिन्ह है, आप सहभाइयों से सच्चा प्यार करेंगे और उनके साथ संगति करने की इच्छा रखेंगे। You will have a true love for your co-brothers and a desire to have fellowship with them. आज मसीह मंडली में ये चीज बहुत कम महसूस होता है, कम दिखाई दे रहा है। प्रेम, प्यार, एक दूसरे से प्यार करना। हमें अगर आत्मा से परिपूर्ण हुआ एक व्यक्ति है तो हम दूसरों से प्यार करेंगे, भेदभाव नहीं दिखाएंगे, नफरत नहीं करेंगे, किसी को ऊंचा नीचा नहीं बोलेगा, सबको एक जैसा प्यार करेगा। दुनिया के किसी भी कोने में इस परमेश्वर के देह से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, उससे भी आपको आत्मा में प्यार महसूस होगा। यह पवित्र आत्मा का काम है। प्रेरितों के काम 4 अध्याय में हम देख सकते हैं, वहां पर लोग एक मन होकर, दूसरे अध्याय में भी है, जब प्रार्थना किया पवित्र आत्मा उतरा। एक मन कैसे हुआ? पवित्र आत्मा, एक ही पवित्र आत्मा उन सबके दिलों में एक जैसा कार्य करने से वो एक मन का हो गया। ये कोई इंसान से नहीं हो सकता है, कोई पासमान से नहीं हो सकता है, कोई इस संसार के सामर्थ्य से नहीं हो सकता है। 2 लोगों को एक करना वो भी नहीं हो सकता, वो केवल परमेश्वर कर सकता है, उसकी आत्मा कर सकता है। जिसके अंदर परमेश्वर की आत्मा है उसके अंदर सच्चा प्यार होंगे और वो दूसरों के साथ, अपने सहभाइयों के साथ संगति करने का उसके अंदर इच्छा होगी। अंतिम दिनों में कई लोगों का प्यार ठंडा हो जाएगा, वचन कहता है। इसलिए हमें सावधान रखना, हमारा प्यार ठंडा नहीं होना। आत्मा में परिपूर्ण होते जाओ, आपका प्यार का गर्माहट बने रहेगा। आप सहभाइयों से प्यार करते और उसके साथ संगति करने का इच्छा रखेगा। 5वां, आपको अपने शरीर की लालसाओं को इनकार करने तथा आत्मा के अनुसार चलने की शक्ति मिलेगी। You will receive power to deny your selfish desires and to obey the Holy Spirit. मेरे प्रियो, ये बात, ये सच्चाई हम भूलना नहीं। हमारा शरीर का उद्धार अभी तक नहीं हुआ है। इस शरीर में अभी भी पाप है। जो पाप हमारा शरीर में फैल गया है वो हमारे मृत्यु से ही जाएगा, या हम नया शरीर पाने के समय ही हम उसके ऊपर पूरी तौर से जय पाएंगे। तब तक
हमें इस पाप के शरीर में संघर्ष करना पड़ेगा। शरीर की इच्छाएं और आत्मा की इच्छाएं एक दूसरे से विरोध है, ये संघर्ष चलते रहते हैं। लेकिन वो हम अपने शरीर के सामर्थ्य से, हमारा खुद के सामर्थ्य से नहीं कर पाएंगे। कई लोग कोशिश करता है, कई लोग प्रयास करता है, ये धर्म का शिक्षा है, लेकिन परमेश्वर का शिक्षा वो नहीं है। परमेश्वर बोलते हैं कि सब एक जैसा पाप किया है, मेरी महिमा से दूर हुए हैं, और सारी व्यवस्था परमेश्वर ने दिया है, उसके बावजूद भी मनुष्य उसको पालन नहीं कर पाया। इसलिए परमेश्वर देह रूह होकर हमारे बीच में आकर हमारे लिए मरा, उस प्रेम दिया, और वो प्रेम आपके और मेरे अंदर पवित्र आत्मा के द्वारा उंडेला है। रोमियो की पुस्तक 5 अध्याय उसका 5 आयत इस प्रकार कहते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया। क्यों डाला गया? हमारा मन में क्यों डाला गया? सबसे पहले हमारे पाप स्वभाव से ऊपर जय पाने के लिए, पाप को, उस पाप का विष को, उस पाप का जहर को खत्म करने के लिए परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर उंडेला है पवित्र आत्मा के द्वारा। उस आत्मा में परिपूर्ण होते जाओ, परमेश्वर के प्रेम में भरते जाओ। अब शरीर के अभिलाषाओं को इनकार करेगा और आत्मा की इच्छा पर दिन प्रतिदिन आसानी से चल पाएंगे। 7वां चिन्ह है, अब आप साहस के साथ यीशु मसीह के गवाह बनेंगे और खोए हुए लोगों के प्रति दया रखेंगे। You will become a bold witness of Jesus Christ and have compassion for the lost. मेरे प्रियो, कई लोग, कई मसीह भाई बहन उद्धार पाने के बाद अभी भी डरते हैं गवाह बनने के लिए। मसीह के गवाह बनने से डरते हैं, शर्म आते हैं, उनसे हो नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि आत्मा से परिपूर्ण नहीं है, आत्मा उसके अंदर नहीं है। अगर आपको एक सही उद्धार का अनुभव हुआ है, आप कभी अपना अनुभव बताने से डरेंगे नहीं। क्यों हम डरते हैं? क्योंकि हमने सही रूप से परमेश्वर के उद्धार का काम का अनुभव नहीं किया, उसका प्रेम का अनुभव नहीं किया। हम अपने जीवन में उस पाप की गहराई को अभी तक देखा नहीं। अगर आपने देखा है, आपको पता है कि मुझे इस पाप की दलदल से बचाने के लिए यीशु मसीह कितना मुझे प्रेम किया है, आप बिना डर के उस गवाही को दूसरों तक बताएंगे। लेकिन पवित्र आत्मा का सामर्थ परिपूर्ण होने से आप बिना डर के, साहस के साथ यीशु मसीह के गवाह बनेंगे और नहीं। दूसरों के प्रति, खोए हुए लोगों के प्रति आप दया रखेंगे। आपके अंदर बोझ होगा कि परमेश्वर का बोझ वही है, खोए हुए लोग, खोए हुए आत्माओं को बचाना है। यह परमेश्वर का बोझ है, परमेश्वर की दिल की धड़कन है। और उसकी आत्मा अगर आपके अंदर है तो आपके अंदर भी वही बोझ होगा, वही धड़कन होंगे। आप उसके लिए हमेशा तैयार रहेगा और सब बातों में आप शामिल हो जाएंगे। ये 7वां चिन्ह है, एक व्यक्ति आत्मा में परिपूर्ण हुआ है या नहीं, या पवित्र आत्मा उसके ऊपर है या नहीं। 8वां, आप परमेश्वर के राज्य के कार्य में सहभागी होने के लिए हर अवसर का उपयोग करेंगे। यू विल मेक यूज ऑफ एवरी opportunity to partner in the work of God's kingdom. परमेश्वर के राज्य बहुत बड़ा है, पूरे संसार में फैला हुआ है, हर एक देश में फैला हुआ है। वो हमारे बीच में भी है, हमारे अंदर भी है। लेकिन वो जो हमारे अंदर है उतना नहीं है परमेश्वर का राज्य। हमारा कलीसिया में है, हमारा परिवार में है, लेकिन पूरे संसार में जहां कहीं भी आपको परमेश्वर का राज्य का काम
नजर आएगा, उसके साथ मिलकर काम करने का एक अवसर मिलेगा, उन सभी जगहों में आप तैयार हो जाएंगे। आप तुरंत उसके साथ सहभागी हो जाएंगे। आप ये नहीं देखेगा कि वो मेरा लोग नहीं है, वो मेरी कलीसिया नहीं है, वो मेरा देश का नहीं है, मेरा कौम का नहीं है। ऐसा नहीं है। हर जाति, हर कौम के, हर भाषा के, हर लोग उस राज्य में हैं। तो उस राज्य की आत्मा अगर आपके अंदर है, आप इन सारी जो बाउंड्रीज, जो सीमाओं को पार करके आप परमेश्वर के राज्य के काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे। ये एक और चिन्ह है। कई बार क्यों हम उद्धार पाने के बाद अभी भी लोगों को बांटते हैं, भेदभाव दिखाते हैं, ये उत्तर का है, ये दक्षिण का है, या ये गोरे हैं, ये काला है, क्योंकि हमारे अंदर परमेश्वर की आत्मा की भरपूरी नहीं है। परमेश्वर का आत्मा नहीं है हमें चला रहे। इस संसार की आत्मा है, शैतान की आत्मा है, झूठी आत्मा है। उससे हमें मुक्ति होना है, उससे हमें आजाद होना है, मन फिराना है। परमेश्वर की आत्मा में हम परिपूर्ण होते जाओ, उसके राज्य के काम में हम सक्रिय हो जाओ। 9वां बात, कैसे हम परखेंगे या एक व्यक्ति में पवित्र आत्मा है या नहीं? ये चिन्ह है। आप में परमेश्वर के ज्ञान का प्रकाशन बढ़ता रहेगा, जिससे आप जयवंत और फलवंत होंगे। कई मसीहों को देखकर हम निराश हो जाते, दुखी हो जाते। कई सालों से मसीह बनने के बाद भी कोई फल नहीं है। अभी भी हारा हुआ एक इंसान है, पाप से, वही पाप से अभी भी हार जाते हैं। क्यों? उसके उद्धार सही नहीं है, उसके अंदर की आत्मा सही नहीं है। पवित्र आत्मा जिसके अंदर है, यू विल बी ओवरकमिंग एंड फ्रूटफुल बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग रेवलेशन ऑफ गॉड्स वर्ड। पवित्र आत्मा आपके अंदर आकर चुपचाप नहीं रहेगा, वो सोएगा नहीं, वो कुछ कार्य कर रहा है। जिस दिन पवित्र आत्मा एक व्यक्ति के अंदर आते हैं, उसी दिन से उस व्यक्ति का उद्धार का काम शुरू है। बिना सोकर दिन रात वो काम जारी है। सिर्फ आत्मा का नहीं, आत्मा, प्राण और शरीर का उद्धार का काम, आपको परमेश्वर के ज्ञान से भरने का, आपको परमेश्वर की महिमा में बदलने का, उसकी स्वरूप में बदलने का काम पवित्र आत्मा आपके अंदर कर रहा है। कैसे करते हैं? एक इस प्रकार है, परमेश्वर का ज्ञान का प्रकाशन आपके अंदर भरते जाएंगे। नए नए ज्ञान, कल जो ज्ञान पाया वो नहीं है, आज नया ज्ञान, परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर के बारे में। हमारा परमेश्वर महान है, सर्वशक्तिमान है, सामर्थी है। उसका एक प्रकाशन आपको हर दिन नया मिलेगा, क्योंकि वो प्रकाशन जरूरी है आपको आज के परीक्षाओं के ऊपर जय पाने के लिए, चुनौतियों के ऊपर जय पाने के लिए, आजमाइशों के ऊपर जय पाने के लिए आपको परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ते जाना है। तभी तो आप जयवंत होंगे संसार के ऊपर, शैतान के ऊपर, शरीर के ऊपर। और दूसरा, आप समाज में, कलीसिया में, दुनिया में, संसार में फलवंत होंगे। एक फलवंत वृक्ष के समान, धर्मी जन एक फलवंत वृक्ष के समान है, जो बहती हुई नाली के किनारे लगाए गए पेड़ है, जो हर ऋतु में वो फलते हैं, फले फूले दिखते हैं। बहती हुई नाली क्या है? वो पवित्र आत्मा की नाली है, वो पवित्र आत्मा की नदी है। उसमें हमें भरपूर होना है, तभी तो हम फलवंत होंगे। नहीं तो हम मुरझाते रहेगा, मुरझाए रहेंगे, हमसे कोई फल, कोई अनुभव नहीं कर पाएंगे, हम जयवंत नहीं हो पाएंगे, पाप हमें हरा देगा। इसलिए हमें जागरूक होने की जरूरत है, हमें पवित्र आत्मा से भरपूर होने की जरूरत है। मेरे प्रियो, ये गंभीर संदेश है। अभी हमारे सब सामने
वक्त नहीं है, समय ज्यादा नहीं है खोने के लिए और व्यर्थ करने के लिए। जल्दी तैयार हो जाओ, आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ। आत्मा से कहो, परमेश्वर से कहो, प्रभु मुझे तेरी आत्मा से भर दे। सारी झूठी आत्माएं, सारी झूठी आत्मा का प्रभाव मेरे जीवन से, मेरे परिवार से दूर होने पाए। अगर ऐसा कोई धोखे में मैं गिरा हूं और उस धोखे में मैं चल रहा हूं, उसमें से मुझे बचाएं, मुझे साफ दिखाएं कि परमेश्वर की आत्मा का काम क्या हो रहा है और झूठी आत्मा, संसार की आत्मा, इस शैतान की आत्मा कैसे कार्य कर रहा है। आपको प्रार्थना करने की जरूरत है, मुझे प्रार्थना करने की जरूरत है। मेरे प्रियो, शैतान हमारा दुश्मन वो हमसे ज्यादा सामर्थ्य है, लेकिन पवित्र आत्मा उससे ज्यादा सामर्थ आपको देगा। उसमें अपरिपूर्ण होते जाओ। आखिरी 10वीं बात, 10वां चिन्ह, आप पवित्र आत्मा के वरदानों से कार्य करने की इच्छा रखेंगे। यू विल हैव ए डिजायर टू फंक्शन इन द गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट। परमेश्वर ने कई सारे वरदानों को कलीसिया को दिया ताकि कलीसिया को तैयार करने के लिए, कलीसिया को सिद्ध बनाने के लिए। एक व्यक्ति का कोई बढ़ोतरी के लिए नहीं, एक व्यक्ति का स्वार्थ उद्देश्य के लिए नहीं, जो कि आज हम देख रहे हैं। कई लोग परमेश्वर की आत्मा की वरदानों को अपने व्यक्तिगत बढ़ोतरी के लिए या इच्छा के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। पूरे परमेश्वर का जो देह है, जो कलीसिया है, उसके बढ़ोतरी के लिए, उसको तैयार करने के लिए, उसको सिद्ध बनाने के लिए ये वरदानों को दिया गया। जिसके अंदर पवित्र आत्मा है वो इस वरदानों को प्राप्त करने का इच्छा रखेगा, उसके अंदर इच्छा भी आएंगे, वो परमेश्वर से मांगेगा। परमेश्वर ने कहा, मुझसे मांगो, मैं पवित्र आत्मा को कितने अधिक तुम्हें देगा। पवित्र आत्मा के वरदानों के बिना इन अंतिम दिनों में, इस प्रतिकूल दिनों में, इस कठिन समय में परमेश्वर का राज्य का काम जिस तेजी से आगे बढ़ना है, उस तेजी से बढ़ाना मुश्किल है। हमें हर वरदानों को प्राप्त करने के लिए इच्छा रखना है, परमेश्वर से मांगना है। बाकी परमेश्वर के हाथ में है, कौन कौन सी वरदान से आपको भर देगा, उसको भर देगा, मुझे भर देगा, परमेश्वर के हाथ में। लेकिन परमेश्वर के हाथ में हमें मांगना है। कई लोग परमेश्वर के वरदानों का, पवित्र आत्मा का अब्यूज करते हैं, गलत इस्तेमाल करते हैं। इससे आपको अपने मन को कठोर नहीं करना, नहीं मुझे वो नहीं चाहिए, नहीं, जो वो कर रहा है वो उनका काम है। परमेश्वर उनसे लेखा लेगा, उनको न्याय करेगा। लेकिन आपको जो दिया गया अवसर और वरदान का आपको पूरा फायदा उठाने, परमेश्वर की आत्मा में अब परिपूर्ण हो जाओ। हम ऐसे कैजुअली मसीह जीवन नहीं बिता सकते। पिछले कुछ सालों से मैं देख रहा हूं, कलीसिया में कई समय से आराधना करने वाले, संगति करने वाले, अगुवे बनने वाले लोग अचानक एक दिन पाप में गिर जाते हैं, परमेश्वर के प्रेम से दूर हो जाते, परमेश्वर को इनकार करते, उसकी आज्ञा को उल्लंघन कर रहा है। ये कैसे हुआ? मैं बोलूंगा कि उसका उद्धार सबसे पहले ठीक नहीं हुआ, पवित्र आत्मा के द्वारा नहीं हुआ, या वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं हुआ। शैतान की आत्मा को अपने जीवन में मौका दिया, उसको चलाने वाला आत्मा पवित्र आत्मा नहीं था। मेरे प्रियो, हमें सावधान रहना। हमारे साथ, मैं किसी को शक के नजर से देखने के लिए नहीं बोल रहा हूं, लेकिन हमें परखना जरूरी है, हर आत्माओं को परखना जरूरी है, ताकि हम धोखे में ना गिरें और दूसरों को मदद करें। अगर कोई भाई बहन शैतान की आत्मा के, झूठी आत्मा के प्रभाव में है, उनको हम मदद करने पाए, उनके अंदर से वो दुष्ट आत्मा को हम निकालने पाए और पवित्र आत्मा से वो परिपूर्ण होने के लिए उन्हें मदद करने पाए। नहीं तो क्या होगा जब यीशु मसीह आएगा, जो हमारे साथ कलीसिया में आराधना करने के लिए हैं,
300, 500, 1000, उनमें से बहुत ही कम होंगे जो बादलों में उठा लिए जाएंगे, यीशु मसीह के साथ उस राज्य में प्रवेश करेगा। कितनी दुख की बात होगा, लेकिन वो समय, वो घड़ी आने से पहले आज हमारे पास वक्त है ये परखने के लिए कि हमें कौन सी आत्मा चला रहे हैं, हम ये सब कर रहे हैं किस आत्मा के द्वारा, मेरे भाई को, मेरे कलीसिया में कौन सी आत्मा कार्य कर रहा है। प्रार्थना करें, परमेश्वर की आत्मा में हम परिपूर्ण हो जाएं, हम धोखे में ना गिरें। अंतिम दिनों में हमें एक कटनी और बाकी है, उसको अगर काटना है परमेश्वर की आत्मा में और उसके वरदानों में परिपूर्ण होना जरूरी है, उसके बिना हम असफल हो जाएंगे। तैयार हो जाओ, परमेश्वर हमें मदद करने पाए, आपको मदद करने पाए, मुझे मदद करने पाए, हम परमेश्वर के लिए आगे बढ़ें। प्रभु सबको आशीष दे। आमीन।